जय श्री राम, जय भारत। रामम राघवम रणधीरम राजसम। साथियों, जब हम भारत की बात करें, जब हम भारतीय संस्कृति की बात करें, तो राम की बात तो अवश्य होगी ही। राम की बात तो स्वतः ही होगी, क्योंकि राम हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भारत की पहचान है राम। भारत के हर क्षेत्र, गांव, शहर, ढाणी, बस्ती, हर जगह मिलेंगे राम। और इतना नहीं, विश्व के बहुत सारे देश हैं जो राम के प्रभाव से अछूते नहीं रहे हैं, और इसके प्रमाण भी हमें अन्य देशों में मिलते हैं। तो हम बात करेंगे उस राम की जो हर हृदय में बसते हैं। हम बात करेंगे उस राम की जो हम सबके प्रिय है। तो अचीव के इस कार्यक्रम रामम राघवम में बात करें राम की। राम को पहचाने, राम को समझे और राम से सीखे। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अचीव संस्था से देवव्रत शर्मा और राम राघव कड़ी की इस दूसरे आयोजन में मेरे साथ हैं दीपक श्रीवास्तव जी। आप दर्शन शास्त्र के आचार्य हैं कॉलेज शिक्षा से, और राजस्थान में बहुत प्रबुद्ध व्यक्तियों में से एक हैं। तो आज के चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप राम के नाम से लेकर जो दार्शनिक पक्ष है अपनी सनातन परंपरा का, उस पर आप कुछ प्रकाश डालें। तो मैं कंबन रामायण से शुरुआत करता हूँ। वहाँ एक ऐसा प्रसंग है जब राम को शिव की आराधना करनी पड़ रही है और उसमें उनको सीता की आवश्यकता है। तो ऐसा उल्लेख है कि रावण स्वयं अपने पुष्पक विमान में बैठा के सीता को लाते हैं और उस पूजा को संपूर्ण कराकर और उसको उनको वापस लेके चले जाते हैं। तो आप यहाँ देखिए, शत्रु पक्ष की भी जो मोरालिटी के जो स्टैंडर्ड्स थे उस वक्त, और ठीक उसी तरह से अगर मैं आपको कहूं कि उस जगह अगर कृष्ण होते तो अब आगे की बात आप कहिए। जय श्री राम। बहुत ही मार्मिक विषय पर रोचक प्रसंग का कंबन रामायण से आपने रखा। वो प्रकरण कुछ इस प्रकार से था जैसा कि कंबन रामायण में बताया जाता है। मैं आपको पहले कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूं दर्शकों के लिए भी, कि हम जब स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, हमारे बहुत सारे लेफ्ट के तरीके से सोचने वाले या जिनको हम दीगर दिमाग का व्यक्ति कहते हैं, वो इस तरीके से बातों को लेते हैं कि साहब राम हुए थे या नहीं हुए थे, इस चीज़ का क्या प्रमाण है। उसकी पूरी आपने परंपरा देखी है राम के और कृष्ण के प्रति अविश्वास के भाव की। ये प्रसंग उठे थे, बार बार उठे थे, और विशेषतः जब मंदिर का जब मुकदमा चल रहा था तो उसमें कई जगह से चीजें थी। मैं जो बात करना चाहता हूं, मैं इस प्रश्न के ऊपर कतई जाना ही नहीं चाहता। मान लीजिए कि एक सेकंड के लिए वो लोग सही हैं जो कि अविश्वास करते हैं, मान लीजिए एक मिनट, तो भी उससे उस साहित्य का और उस साहित्य का समाज में जो प्रभाव है उन मूल्यों का, उसके ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। यहां से बात हमें शुरू करनी चाहिए। तो अब जो आपने कंबन रामायण का प्रसंग उठाया, उसमें प्रकरण कुछ इस प्रकार से है कि श्री रामचंद्र जी को लंका विजय के ऊपर शिव की आराधना करनी है, और जब शिव की आराधना करनी है तो उनके दूत लंका में जाते हैं। लंका में जाकर के वो रावण से ये कहते हैं कि भाई आपके जैसा योग्य आचार्य पूरे क्षेत्र में नहीं है। और श्री राम तो बोले कि कौन श्री राम? वही जो अयोध्या से, यानी कि पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो क्या वो लंका विजय करना चाहते हैं? और क्योंकि झूठ बोलने का तो कोई मतलब नहीं था, तो उन्होंने कहा हाँ, उनका यही उद्देश्य है। अब आप देखिए कि रावण के मन में क्या विचार है। मैं ये रावण का महिमा मंडन नहीं हो रहा, ये दरअसल उस सनातन मूल्य का बिल्कुल महिमा मंडन है कि वहां पे रावण ये कहता है कि मैं अगर आचार्य हूं और अगर मेरा जजमान इस स्थिति में नहीं है कि वो संपूर्ण चीजों की व्यवस्था कर सके अनुष्ठान के लिए, उस आयोजन के लिए, तो वो सीता को पुष्पक विमान में बिठाते हैं, उससे ये शर्त लगाते हैं कि तुम चलोगी मेरे साथ में, और जैसे ही प्रयोजन सिद्ध होगा तुम वापस मेरे साथ में चली आओगी।
दी पुष्पक विमान लैंड्स देयर एट द शोर ऑफ रामेश्वरम, और वहां पर आकर के वो पूरी सारी मतलब बात जो कंबन रामायण में। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वहां पर बहुत सारे वीर हैं, सीता सामने है, और मॉरलिटी कहती है कि सीता को रेस्क्यू कर लेना चाहिए। भाई एक स्टिंग ऑपरेशन हो सकता था। एक स्टिंग ऑपरेशन की जरूरत क्या है कि मतलब इट वाज अ क्लियर विक्ट्री। तो मतलब आइदर रावण कुड हैव बीन ब्रॉट, मैं थोड़ा सा भाषा पे वापस आता हूँ कि रावण के साथ में किसी भी तरीके से एक समझौता किया जा सकता था, रावण को डराया धमकाया जा सकता था, रावण को पराजित किया जा सकता था, युद्ध करके ललकारा जा सकता था। ये सब कुछ भी नहीं होता है। सीता यज्ञ में उस हवन में शामिल होती हैं, उसमें जो उनकी भूमिका है वो पूरी होती है, उनका आचार्य उनको करा करके और सीता से कहता चलो, और सीता उठ करके चल देती है कंबन रामायण के अनुसार। दो बातें आप देखिए कि कितनी महत्वपूर्ण है इसमें, कि रामचंद्र जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो अपनी अर्धांगिनी को, जिसके पीछे जिसको कहना चाहिए कि मतलब उनका श्वास छूटा जाता है, जिसके प्रति उनका हृदय विदीर्ण है ना, वो उसको सामने देख करके और फिर भी वो उस वापस माता को प्राप्त करने की, अपनी पत्नी को प्राप्त करने चेष्टा नहीं कर रहे हैं, कि दुष्चेष्टा नहीं कर रहे हैं। वो परंपराओं का, उन आदर्शों दुष्चेष्टा उस युग के हिसाब से, उस युग के हिसाब से ये रामायण का युग है, उस युग के हिसाब से उन्होंने ऐसा नहीं किया। रावण की भी आप यहाँ पर प्रशंसा कर सकते हैं कि उसने भी निर्भीक होकर। आप कृष्ण के युग में चलिए, अगर यही, अगर हम इसको इमेजिन करते हैं, यही अगर पूरी सेटिंग है और ठीक इस तरह से राम की जगह कृष्ण है और महाभारत का युग है, तो आप परिकल्पना करिए कि क्या हुआ होता। देखिए, कल्पना करने के लिए ये बहुत अच्छा विषय है, और आपको तो इस चीज के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि किस जगह आकर के आपने राम और कृष्ण का। मेरी विनम्रमति में आप देखिए कि जो राम का युग है, एक हम राम को किस रूप में स्मरण करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब यहाँ पर मर्यादा, पुरुष और उत्तम तीन चीजें हैं। तो मर्यादा क्या चीज है? कृष्ण के लिए हम बहुत सारे नामों का इस्तेमाल करते हैं, रणछोड़ भी कहते हैं, माखन चोर भी कहते हैं, जाने क्या क्या मतलब उनके सहस्त्र नाम होंगे। लेकिन राम के साथ में जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, वो कभी कृष्ण के साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण नहीं कहा गया। योगेश्वर कृष्ण कहा आपने, है ना, आपने लीला करने वाला कृष्ण कहा, आपने बहुत सारी चीजें कही। लेकिन ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात आती है देवव्रत जी, आप देखिए कि मर्यादा, मैंने ऐसे कहा तीन शब्द हैं। मर्यादा इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी, एक बार है ना, और यहां पर एक ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी है। ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी क्या है कि नैतिकता के मानदंड स्थापित हैं, और इन मानदंडों का अतिक्रमण करना, इनके बाहर कदम निकालना। तो आपका ये कहना है कि एक ट्रांसेंडेंस हो गया ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी से, त्रेता से हम द्वापर में आकर सब्जेक्टिव मॉरलिटी में आ गए। ये तब प्रश्न उठेगा जब अपन कृष्ण के अप्रोच की बात करेंगे टू दी वॉर लाइक सिचुएशन और टू दी डिफिकल्ट। आपका इशारा इसी तरफ है जी। तो कृष्ण की तो अब आप बातें देखिए कि राम का जो पूरा चरित्र है वो एक इंडिविजुअल का चरित्र है, वो गॉड का चरित्र नहीं है। हाँ, वो कहीं भी क्लेम नहीं करते कि मैं कहीं उन्होंने क्लेम नहीं किया। कृष्ण महाभारत के मैदान में अर्जुन को ये आपको पैराडॉक्स नहीं लगता कि कृष्ण में अपनी इतनी सारी त्रुटियां देख रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में जी, और उसके बावजूद भी वो व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ईश्वर हूं। देखिए, इसको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि यही तो अवतारवाद का कॉन्सेप्ट है ना। अवतार अवतरण है, अवतरण का मतलब नीचे जाना है। तो जब वो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अधर्म, है ना, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, ये उनका प्रयोजन है। तो उनको बहुत सारी मानुषिक क्रियाकलाप भी करने हैं उस अवतार रूप में। कृष्ण में और राम में फर्क यह है कि रामचंद्र जी को मालूम नहीं कि मालूम था या नहीं था, लेकिन कृष्ण जी ने टाइम एंड अगेन ये संदेश दिया पूरी दुनिया को, उस वक्त का जो महाभारत है उस दुनिया को, या जो भी है, कि आई एम द गॉड, आई एम द सुप्रीम बीइंग। ये वो मतलब पूरा गीता का उपदेश ही है। यहां देखिए फर्क क्या आता है कि राम जो जी रहे हैं, जिस नैतिकता का अनुसरण कर रहे हैं, वो एक मनुष्य की नैतिकता है, वो सीमाओं की नैतिकता है, वो आदर्शों की नैतिकता है, उसकी बाध्यताएं हैं, है ना, उसकी मर्यादाएं हैं। ये युग की मर्यादाएं, युग की मर्यादाएं हैं, बिल्कुल युग की मर्यादाएं हैं। तो उस युग की मर्यादा का उल्लंघन, अपन इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अवतरण करने वाली जो शक्ति है वो दोनों पराय एक ही है। सिर्फ युग के रूप में, जिस रूप में मनुष्य श्रेष्ठ था और मनुष्य उतना श्रेष्ठ नहीं रहा द्वापर में,
नहीं, कहीं नहीं कोई श्रेष्ठता का तो प्रश्न मैं थोड़े दूसरे तरीके से देखूंगा। मैं पहले वाली मेरे प्रसंग को समाप्त करूं कि जो युग की जो बात है वहां पर हम ये कह रहे हैं कि जो रामायण का युग है वहां पर मर्यादा सर्वोपरि है। नैतिकता का मानदंड मतलब सर्वोच्च नैतिकता क्या है कि मर्यादाओं का पालन करना है। कृष्ण के युग में, महाभारत के युग में नैतिक निष्कर्ष महत्वपूर्ण है, क्रियाकलाप उतने महत्वपूर्ण नहीं। और इसलिए आप देखेंगे कि जो आप कृष्ण की, जिसको वो तो भगवान की लीला है, लेकिन आप जिसको त्रुटियों के रूप में देखते हैं, चाहे वो कर्ण के कुंडल चुराने की बात हो, चाहे वो माखन चुराने की बात हो। माखन चुराना तो फिर भी एक बाल क्रीड़ा है, लेकिन बहुत घटोत्कच को सामने लाने की बात हो, सामने लाने की बात हो, या इस तरीके के प्रसंग पड़े हैं। वो उन्होंने बर्बरी के शक्ति का हरण कर लिया। और भीष्म के सामने आपने भीष्म की बात अच्छी उठाई। देखिए, भीष्म, महाभारत का पूरा बैकग्राउंड क्या है, वही भीष्म की मर्यादा केंद्रित नैतिकता है ना, कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो बात आप ये देखिए कि वो राज्य सत्ता के साथ में उनका संबंध है, और वो राज्य सत्ता के प्रति कमिटेड है, लॉयल है। और इस लॉयल्टी ने और इस कमिटमेंट ने क्या दिया आपको? द्रौपदी का चीरहरण और महाभारत का युद्ध। ठीक इसी तरह से कर्ण को भी अपन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कर्ण के सामने भी, कर्ण ऐसी बात तो नहीं है कि तो जो प्रश्न आप कर रहे हैं प्रकारांतर से, तो वहां पर आप देखिए कि योर कमिटमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस। ये स्थिति हमको कर्ण और दुर्योधन की रिलेशनशिप में भी नजर आती है। तो सवाल ये था आपका प्राइमरी कि कृष्ण होते तो उस जगह क्या होता? Well, this is a hypothetical question, मतलब not even recorded in scriptures. बड़ी इंटरेस्टिंग भी चीज है। नहीं, ये तो काल्पनिक है, मैंने पहले कहा था को इमेजिन करना पड़ेगा। नहीं, इमेजिन, बट इट्स अ गुड इमेजिनेशन टू डू। अब कृष्ण क्या करते ये तो खैर कृष्ण ही जानते हैं, लेकिन आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कृष्ण का आप स्ट्रक्चर देखें, पूरा कृष्ण की एथिक्स का स्ट्रक्चर, कहीं पर भी वो पुरुषार्थ की बात को उल्लंघने की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी वो वर्ण आश्रम धर्म से विमुख नहीं हो रहे हैं। उनका पूरा का पूरा संदेश ये है कि आपको किस प्रकार से काम करना है। मतलब मॉरलिटी इज वेरी क्लियर इन द स्क्रिप्चर्स, है ना। गीता का जो उपदेश है पूरा के भी, आप निष्काम कर्म योग भक्ति योग, ये सारी चीजें वहां पर हैं। लेकिन दीज आर ऑल अबाउट द पांडवास एंड हूसोएवर एक्सिस्ट्स ऑन अर्थ। कृष्ण खुद क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज द मैसेज थ्रू हिज कैरेक्टर एंड हिज ओन डीलिंग्स। तो वहां पर जिसकी हम बात करते हैं कि यहां पर हमको ये दिखाई देता है कि इट इज इन अ सेंस मोर रैशनल, मोर इंक्विजिटिव, मोर प्रोबिंग देन दैट वाज हैपनिंग इन दी राम वाले जो युग में जो हो रहा था उसके। So then you have to blame it on the युग or blame it on राम? I will not blame it on either. देखो, हर युग का अपनी एक चेतना होती है। क्योंकि युग में ऐसा क्या हुआ कि ये सारे जो पैरामीटर्स थे ये सब सैक्रिफाइस करने पड़ गए? नहीं, सैक्रिफाइस जैसे तो आपने एग्जांपल दिया, आपने भीष्म का एग्जांपल दिया, जो उन्हीं मॉरल्स का अनुसरण करते रहे और उनकी वजह से बहुत सारे जो उत्पात हुए। कारण इज एक्सप्लेन्ड अपने आप कि ये देखा जा रहा है लगातार डीजेनरेशन ऑफ द मॉरलिटी दिखाई दे रहा है। आपको लग क्या रहा है कि आप बहुत नैतिक पथ पर अग्रसर हैं और उस नैतिक पथ पर समाज का पतन हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन एंड रिवॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन योर थिंकिंग, और उस चीज को कृष्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, आज के प्रसंग में जी, अगर आज के प्रसंग में ना राम की आवश्यकता है अपने को, या कृष्ण की आवश्यकता है, या अपने को किसी और की आवश्यकता है, अभी कल्कि की अवधारणा में बहुत सारी चीजें अनकही हैं, अपन उसका जिक्र फिलहाल नहीं करेंगे जी। तो क्या कृष्ण सूटेबल है विद द करंट सर्कमस्टांसेस, दैट the milieu that we are in, the political situation, the cultural? That's a very cunning question. ये बड़ा चातुर्य से भरा हुआ प्रश्न है आपका। इसमें देखिए, मैं इसके दो सतहों पर इसके जवाब देना चाहूँगा। हमारी चेतना का लेवल क्या है, हमारे रिफ्लेक्शन का लेवल क्या है। आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अलग है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की भी बात है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की भी बात है, दोनों ही चीजें हैं। एक जवाब तो इसका ये बनता है कि अगर हमको चाहिए तो हमको दोनों ही चाहिए।
आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप इनको बहुत ज्यादा, अब ये लॉजिकल टर्म्स में मैं नहीं जाऊंगा, तो बोथ आर ट्रू है ना, ये बोथ आर ट्रू, इसको कॉन्ट्ररी कहते हैं, मतलब आप, मैं उस टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊंगा, लेकिन दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर, दे आर ओनली कॉम्प्लीमेंटिंग, दे आर एन इनोवेशन एंड अ प्रोग्रेशन। उसमें गीता में भी उल्लेख है जब वो कहते हैं कि भाई धनुर्धरों में मैं राम हूँ। हाँ, धनुर्धरों में, मतलब वो बहुत सारी उपमाएं देते हैं। तो वहां पर जो मैंने आपको पहले कहा था कि कृष्ण बार बार ये बता रहे हैं कि आई एम अ मैन पार एक्सेलेंस, है ना, आई एम अ बीइंग, मैन भी नहीं कह रहे हैं, आई एम अ बीइंग पार एक्सेलेंस। तो यहाँ पर एक लेवल तो ये कहता है कि आपको राम के भी आदर्शों की जरूरत है, आपको कृष्ण के आदर्शों और कृष्ण की नीतियों की भी जरूरत है। लेकिन एक दूसरा प्लेन, जिस परंपरा के ये संवाहक हैं, जिस वैदिक ज्ञान के, जिस वैदिक संस्कृति में इनको अवतार के रूप में देखा गया, वहां पर श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। बिल्कुल, श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। तो आपको अपने अंदर, आप चाहे राम की मर्यादा से उस मार्ग पर पहुंचे, चाहे आप कृष्ण की कर्म से वहां तक पहुंचे, और या परशुराम के तेज से पहुंचे। अब परशुराम में ये माइथोलॉजी कहते हैं इसको लोग। नहीं, अगर आप अवतारवाद की बात कर रहे हैं तो फिर आप तो हाँ, मतलब, लेकिन जो इस चीज के पंडित हैं वो कहते हैं कि परशुराम जो है वो पूर्ण अवतार नहीं है, राम उनसे विस्तृत है और कृष्ण शायद उनसे भी विस्तृत है। नहीं, वो तो देखिए जिस तरह से एवोल्यूशन होता जा रहा है जी, तो उस तरह से वो उस दृष्टि से अवतार को देख रहे हैं, या उसी परिप्रेक्ष्य में वो अवतरित हुए हैं, देख रहे हैं। तो आपका अल्टीमेट एम जो है आपकी संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, खासतौर से ये बात जब आपके वेदांत तक, उपनिषद तक उतर आती है, तो उद्देश्य एज ह्यूमन राम का भी वही है ना। उद्देश्य राम से लेकर के आज तक, या राम से पहले से लेकर के आज तक सेल्फ रियलाइजेशन एम है। आप अगर सेल्फ रियलाइजेशन पर जाते हैं तो जो अवतार हैं वो सब गौण है, क्योंकि अवतार तो मैंने बताया ना कि एक अवतरण की बात है, आपका वो आइडियल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लिमिटेशंस में हैं तो यू हैव टू हैव एन आइडियल फॉर ह्यूमनली बिहेवियर। तो राम की मर्यादा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और कृष्ण की नीति भी, कृष्ण का कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक चीज देखिए, जैसे राम को हम दोनों रूप में, सगुण रूप में भी और निर्गुण रूप में भी, दोनों रूप में स्थापित किया हुआ है। बहुत सारे निर्गुण अपने कवि थे, कबीरपंथी थे, तो उन्होंने निर्गुण नाम की राम की उपासना करी जी। इस पे आप क्या टिप्पणी करना? ये फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये उपासना की बात केवल सगुण के साथ जाती है। मतलब आप तो आप कह रहे चाहेंगे कि कबीरपंथियों में उपासना का भाव कम था? मैं आई डोंट थिंक आई एम कॉम्पिटेंट इनफ टू कमेंट अपॉन ऑल दीज ट्रेडिशंस, लेकिन फिलोसॉफिकली मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आप भक्त हैं तो आप मतलब ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग आप समझते हैं इन चीजों को, दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं। तो अगर आप भक्ति से देखेंगे तो निर्गुण, भक्ति से देखेंगे तो आप सगुण देखेंगे, अगर आप उसको ज्ञान से देखेंगे तो आप उसको निर्गुण देखेंगे, है ना। अब ये जो पोएट्स हैं, मेरा कहने का मकसद ये था कि दोनों स्थितियों में जैसे कि निर्गुण राम को कहा गया और सगुण भी कहा गया। आज का अंतिम प्रश्न के रूप में मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। आप राम मंदिर जो पुनः स्थापित हो चुका है, जी, वो प्रतिष्ठा का सिंबल है, वो हमारी मोरालिटी का सिंबल है, वो हमारा एक तरह का रिवाइटलाइजेशन का सिंबल है। क्या कृष्ण के मंदिर को स्थापित करने में वही चीजें भाव हमें को महसूस होंगे? क्या उसको स्थापित करना आपकी दृष्टि में उतना ही उपयुक्त है, उतना ही जरूरी है? ये तो थोड़ा सा राजनीतिक किस्म का प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, जब मंदिरों को तोड़ा जाता है, मंदिरों को भंग किया जाता है, तो ये हमारी आस्था का प्रश्न होता है। और यदि हम इनका पुनः इनको सम्मान दोबारा अगर इनका हम एक तरीके से रिस्टोर करते हैं तो हम अंदर से अभिभूत अपने आप को महसूस करते हैं। तो इनका जो रिस्टोरेशन है ना, आप ये पुनर्निर्माण रिस्टोरेशन कहें आप इसको, ये नहीं, मेरे कहने का मतलब स्वाभिमान का जिस तरह से अपना एक राम कल्ट है, संतुष्ट होती है इससे, जितना जैसे राम कल्ट है वैसे ही उतना ही पावरफुल एक कृष्ण कल्ट भी है। तो वो कहीं ना कहीं वो लोग महरूम है इस चीज से, उनको लग रहा है कि फर्क यूं पड़ता है सोसाइटी में कि हाफ पार्ट ऑफ दैट लॉन्गिंग हैज बीन फुलफिल्ड ऑलरेडी बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ राम मंदिर।
तो नॉट दैट विगर प्रोबेबली इज लेफ्ट, आई डू नॉट नो वेदर इट इज, लेकिन एंड देयर मस्ट बी अ लॉट, है ना, जो कृष्ण भक्त हैं और जो प्योर कृष्ण भक्त हैं उनके लिए ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन अगर आप पूरे समाज की इन टोटलिटी बात करें तो बहुत सारे सनातन समाज को इस चीज से संतुष्टि और गौरव और सम्मान का भाव प्राप्त हुआ है कि राम मंदिर निसंदेह। तो ठीक है, इसी चर्चा के साथ हम आज का प्रोग्राम समापन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ हमारे प्रोग्राम में पधारने के लिए। जय श्री राम। धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। जय श्री राम। जय श्री राम।